हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस सेशन में। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि यूजीसी नेट के बारे में। एक लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है। आप लोग जानते हैं कि यूजीसी नेट की परीक्षा जो कि 18 जून को हुई थी, तो 19 जून को ये परीक्षा कैंसिल कर दी गई थी और अब इसके पुनः परीक्षा के बारे में शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अब पुनः परीक्षा ऑनलाइन होगी और साथ ही साथ 21 अगस्त से ये परीक्षा शुरू हो रही है। लेकिन इस पुनः परीक्षा को रोकने के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और इस पर सोमवार यानी कि आज सुनवाई भी हो सकती है। तो पूरी खबर क्या है ये आइए देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिखा गया है कि यूजीसी नेट की दोबारा परीक्षा पर लगेगी रोक, क्वेश्चन मार्क। सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका में ऐसा क्या है। तो यूजीसी नेट की दोबारा परीक्षा 21 अगस्त से 4 सितंबर तक आयोजित होनी है, लेकिन इसे रद्द करने की मांग वाली याचिका, यानी कि जो री एग्ज़ाम है उसको न करवाया जाए। और फिलहाल एग्ज़ाम कब तक न करवाया जाए, तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि जब तक कि सीबीआई की जांच पूरी नहीं हो जाती है। तो खबर ये है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने पिछले महीने ही यूजीसी नेट री एग्ज़ाम की तारीख जारी की थी। पहले 18 जून को होने वाली इस परीक्षा को रद्द किया गया था। 29 जून को एनटीए ने परीक्षा दोबारा कराने की नई तारीख जारी की, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में इस दोबारा परीक्षा को आयोजित कराने पर रोक की मांग वाली याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा जी की बेंच सुनवाई करने वाली है। माना जा रहा है कि सुनवाई सोमवार को हो सकती है। बता दें कि यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के फैसले के खिलाफ यह याचिका दायर की गई है। मंत्रालय ने 19 जून को यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने का आदेश दिया था और मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। तो आखिर याचिकाकर्ता ने मांग क्या कही है। देखो दोस्तों, अधिवक्ता उज्ज्वल गौड़ द्वारा दायर याचिका में यूजीसी नेट परीक्षा की प्रस्तावित पुनः परीक्षा पर उस वक्त तक रोक लगाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है जब तक कि सीबीआई प्रश्नपत्र लीक के आरोपों की जांच पूरी नहीं कर लेती। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता का कहना है कि सीबीआई के हालिया निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए पुनः परीक्षा आयोजित करने का यह निर्णय न केवल मनमाना है बल्कि अन्यायपूर्ण भी है। और सीबीआई की जांच से यह तथ्य सामने आया है कि प्रश्नपत्र लीक का दावा करने वाले सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि परीक्षा को अनावश्यक रद्द करने से उन अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी हुई जिन्होंने इस महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की है। याचिका में कहा गया है कि इस निर्णय ने अनगिनत छात्रों की शैक्षणिक और पेशेवर योजनाओं को बाधित किया है, जिससे परीक्षा प्रणाली में उनका भरोसा कम हुआ है। तो याचिका में क्या मांग है। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि झूठे साक्ष्य के आधार पर परीक्षा रद्द करना न्यायपूर्ण नहीं होने के समान है। यह भारत के संविधान में निहित निष्पक्षता और समानता के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। याचिका में न्यायालय से सीबीआई को यूजीसी नेट परीक्षा पेपर लीक आरोपों की जांच में तेजी लाने और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। जब तक रिपोर्ट ना आ जाए तब तक ये जो पुनः परीक्षा की डेट है इसको रद्द करने की मांग की गई है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है, और क्योंकि सुनवाई आज ही होनी है तो इस पर कोई ना कोई एक अपडेट आपको शाम तक मिल जाएगी, जिसे मैं अपने कम्युनिटी टैब और टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लें, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और देखो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो तीसरा चरण है ये आयोजित किया जा रहा है और रविवार को भी इसकी परीक्षा हुई है। 9-10 की परीक्षा हुई है और 9-10 की परीक्षा के बाद एक प्रेस रिलीज ऑफिशियल वेबसाइट पर है। इस प्रेस रिलीज में क्या कहा गया है आइए देख लेते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट नोटिस है जिसमें कहा गया है कि टीआरई 3 के अंतर्गत कक्षा 9-10 और 6 से 10 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की परीक्षा राज्य स्थित 16 जिलों के अंतर्गत कुल 288 केंद्रों में शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित आयोजित की गई, जिसमें अभ्यर्थियों की उपस्थिति लगभग 94.45% रही। तो काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पर अभ्यर्थियों की उपस्थिति भी है। अब कहा जा रहा है कि उक्त परीक्षा को कदाचार मुक्त एवं स्वच्छ संचालन करने हेतु आयोग द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों में आधुनिक तकनीक की व्यवस्था की गई थी, जिसकी निगरानी करने हेतु जिला स्तर पर एवं आयोग कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्र पर अनिवार्य फ्रिक्सिंग की व्यवस्था की गई। अब इसी के अंतर्गत उपर्युक्त आधुनिकतम तकनीकी व्यवस्थाओं एवं गहन पर्यवेक्षण की सहायता से
कुल 11 जिलों के 22 अभ्यर्थियों को, कितने 22 अभ्यर्थियों को इम्पर्सोनेशन के मामले में पकड़ा गया है। इन सभी अभ्यर्थियों पर बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 एवं भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करते हुए उचित कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा आयोग द्वारा आगामी आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं से इन अभ्यर्थियों को अस्थायी रूप से विवर्जित यानी कि डिबार करते हुए देश के अन्य सभी लोक सेवा आयोगों को इस संबंध में सूचना दी जा रही है। इसके अतिरिक्त TRE 3.0 पुनर्परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित सभी परीक्षार्थियों के डेटा का मिलान किया जा रहा है। यदि उक्त डेटा में किसी प्रकार की विसंगतियां पाई जाती हैं तो वैसे सभी अभ्यर्थियों, मूल अभ्यर्थी एवं उनके स्थान पर उपस्थित अभ्यर्थी को परीक्षाफल से वंचित करते हुए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 की सुसंगत धाराओं के तहत FIR दर्ज की जाएगी। साथ ही आयोग की सभी परीक्षाओं से डिबार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उनके अभिभावकों पर आर्थिक दंड नियमानुकूल ढंग से लगाया जा सकता है। परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना। और फ्रेंड्स, इसी बीच एक खबर और भी निकल कर आ रही है कि वाराणसी में सावन के हर सोमवार को बंद रहेंगे 12वीं तक के स्कूल। तो उम्मीद ये है कि इस बार श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए 90 लाख से 1 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। तो कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर सोमवार की जगह रविवार को क्लास लगाई जाएगी, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ पर सोमवार और रविवार यानी कि रविवार सोमवार दोनों दिन स्कूल जो हैं वो बंद रहेंगे। तो यहाँ पर ये व्यवस्था की जा रही है कि अब वाराणसी में सावन के हर सोमवार को 12वीं तक के स्कूलों को बंद रखा जाएगा। और साथ ही साथ एक खबर यहाँ पर और भी है कि प्रयोगशाला सहायक के 400 पदों पर होगी भर्ती UPSSC के माध्यम से, और इसके लिए ऑनलाइन अध्याचन निदेशालय से मांगा गया है। हालांकि फ्रेंड्स, ये कोई नई भर्ती नहीं है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालयों में जल्द ही प्रयोगशाला सहायक के 400 पदों पर भर्ती शुरू होगी। UPSSC ने उच्च शिक्षा निदेशालय से इन पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन अध्याचन मांगा है। तो ये नॉन टीचिंग पोस्ट है 400। और आपको ये भी बता दें कि निदेशालय ने वर्ष 2017 में प्रयोगशाला सहायक के पदों पर भर्ती के लिए ऑफलाइन UPSSC को अध्याचन भेजा था। मतलब ये जो अध्याचन है भैया, ये लगभग 7 साल पुराना है। 7 साल पहले ये अध्याचन UPSSC को भेजा गया था, लेकिन आयोग 7 साल में यह भर्ती शुरू नहीं कर सका। नई व्यवस्था के तहत अब केवल क्योंकि ऑनलाइन अध्याचन ही मान्य होते हैं, इसलिए आयोग UPSSC ने निदेशालय से दोबारा अध्याचन मांगा है। और निदेशालय की ओर से अध्याचन भेजे जाने के बाद आयोग भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। निदेशालय के सूत्रों का क्या कहना है, वो कह रहे हैं कि वर्ष 2017 में प्रयोगशाला सहायक के 400 पदों का अध्याचन UPSSC को भेजा गया था। अध्याचन 7 वर्षों तक UPSSC के पास ही पड़ा रहा, लेकिन भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। पिछले 7 वर्षों के दौरान राजकीय महाविद्यालयों में तृतीय श्रेणी के प्रयोगशाला सहायक के पद पर कोई भर्ती ही नहीं हुई है। और नई व्यवस्था के तहत अब केवल ऑनलाइन माध्यम से अध्याचन भेजे जाने का प्रावधान है। ऐसे में आयोग ने UPSSC ने निदेशालय से दोबारा अध्याचन मांगा है। अध्याचन अब नए सिरे से भेजा जाना है। सूत्रों का कहना है कि निदेशालय से निर्धारित प्रारूप में आयोग ने पत्र मांगा है। मतलब अब प्रॉपर तरीके से अध्याचन मिल जाएगा। उसके बाद UPSSC 400 पदों पर भर्ती शुरू करेगा, जो कि ये आपके उत्तर प्रदेश के जो राजकीय महाविद्यालय हैं उसमें जो नॉन टीचिंग पोस्ट है प्रयोगशाला सहायक की, तो उसके अंतर्गत ये भर्ती की जाएगी। ठीक है। और देखो, एग्ज़ाम अलर्ट के बारे में 2 बड़ी खबरें हैं। CSIR नेट की परीक्षा जो है ये 25, 26 और 27 जुलाई को आयोजित की जाएगी। तो CSIR नेट परीक्षा में जीवन विज्ञान और बाकी चीज़ें आप लोग हमारा देख सकते हैं। प्रवेश पत्र आपको मिलेगा CSIR net NTA.ac.in से। और UPPSC स्टाफ नर्स की जो मुख्य परीक्षा है ये 28 जुलाई को आयोजित की जाएगी। 5 लघु उत्तरीय और 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की एक लिखित परीक्षा होगी। 300 अंकों की परीक्षा पूरी करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। तो ये परीक्षा कब हो रही है? 28 जुलाई को हो रही है। और इसके लिए UPPSC.up.nrc.in पर अभ्यर्थी जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। और सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।